नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो पहले पार्ट में हमने 1 से लेकर 25 तक प्रश्न हल किए थे फर्स्ट ग्रेड पेपर के, और अब हम दूसरे पार्ट में हल करने वाले हैं 26 से लेकर 50 तक के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, SSA शुरू किया गया था किस वर्ष में? तो इसका आंसर होगा 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने 1986 अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष में भारत का स्काउट्स एवं गाइड्स को इस मानद रूप में चयनित किया। पहला ऑप्शन है मानवता दूत, दूसरा शांति दूत, तीसरा दान दूत, मदद करने के दूत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शांति दूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थापित किया गया था। राजस्थान में सैनिक स्कूल पहला चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया था, वो कब स्थापित किया गया था? तो इसका उत्तर है 7 अगस्त 1961 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में सत्य कथन है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केजीबीवी आवासीय विद्यालय है। केजीबीवी में 75% आरक्षण महिलाओं के लिए, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है। केजीबीवी और गैर आवासीय विद्यालय है। केजीबीवी में कोई जाति या समूह का आरक्षण नहीं है। केजीबीवी माध्यमिक स्तर के विद्यालय हैं। केजीबीवी उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के हैं। तो इसमें सही कौन कौन सा है? एक तो पहला केजीबीवी आवासीय विद्यालय हैं, और एक दूसरा केजीबीवी में 75% आरक्षण महिलाओं के लिए, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। और इसका इसमें 3 से हैं, तो इसका तीसरा सही ऑप्शन है 6 नंबर का, केजीबीवी उच्च प्राथमिक स्तर के बालिकाओं के हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा भारत की संसद द्वारा इसे पारित किया गया था या इसे लागू किया गया था। तो अगला इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। यानी कि एक अध्यापक को पूरे सप्ताह में कितने समय कार्य करना पड़ेगा? तो इसका सही आंसर है 45 घंटे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्दिष्ट है। विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि SMC में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 50% संख्या वो अभिभावकों की होनी चाहिए, न्यूनतम है ये, और इससे अधिक भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो पहला ऑप्शन है तात्या टोपे, दूसरा रावत जोध सिंह, तीसरा शहजादा फिरोज शाह ने, अगला ठाकुर कुशाल सिंह ने। तो तात्या टोपे ने नहीं किया था, रावत जोध सिंह ने भी नहीं किया था, शहजादा फिरोज शाह ने भी नहीं किया था। जो जोधपुर में थे ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। और इनके समय यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो मैक मॉसन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही गलत है यानी कि? तो अर्जुन लाल सेठी बेलूर जेल में गए थे, सही है। केसरी सिंह बारठ हजारीबाग जेल, विजय सिंह पथिक टोटगढ़ जेल, जोरावर सिंह बरेली जेल। तो इसमें गलत उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4, जोरावर सिंह बरेली जेल में नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि जोरावर सिंह कौन सी जेल में कैद रहे थे? इसका क्वेश्चन अभी कमेंट बॉक्स में देंगे, इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सुमेलित आंदोलन और प्रारंभ होने का वर्ष। तो पहला है बिजोलियाँ कब हुआ?
बिजौलियाँ हुआ था 1897 में। दूसरा है सिक्कर। सिक्कर कब शुरू हुआ? सिक्कर में 1922 में। और डाबड़ा में 1947 में शुरू हुआ था। और चंडावल में 1945 में शुरू हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? तो कौन सा विद्वान है जो ब्राह्मणों की गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? तो इसका सही आंसर है जी.एच. ओझा। जी.एच. ओझा इस मत के विरुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है, क्या आता है? राजपुरुष हैं, युवराज कहलाते हैं, मंत्री कहलाते हैं, या फिर रत्नी कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राजपुरुष कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 4 1। तो कौन सा सही इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। 3 बार शहबाज खां को महाराणा प्रताप पर आक्रमण के लिए अकबर ने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1919 को। 1919 को राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य, पृथ्वीराज तृतीय चौहान थे और मोहम्मद गौरी गौर राज्य से आया था अफगान में। तो इसका पहला आंसर 4, दूसरा 2, तीसरा 3, तीसरा 2, दूसरा 3 और चौथा 1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। दो युद्ध हुए थे। पहला युद्ध था तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, और दूसरा युद्ध था तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे, और जबकि दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत युग्म है, लेखक और कृति का नाम दिया गया है, तो इसमें गलत युग्म को पहचानना है। विशाख दत्त के द्वारा देवी चंद्रगुप्तम रची गई है, यह सही है। दूसरा है आर्यभट्ट के द्वारा लघु जातक, पालकाप्य के द्वारा हस्तायुर्वेद, और वराह मिहिर के द्वारा पंच सिद्धांत। तो पालकाप्य के द्वारा हस्तायुर्वेद सही है, और वराह मिहिर पंच सिद्धांत का सही है। जबकि गलत इसमें आर्यभट्ट लघु जातक गलत है। ऑप्शन नंबर 2 गलत है, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातलीय सजावट पित्रा ड्यूरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण निम्न में से किसमें है? सबसे पहले पित्रा ड्यूरा का प्रयोग किसने किया था? ताजमहल में है, मोती मस्जिद में है, दीवान-ए-आम में है, या इत्माद-उद-दौला के मकबरे में है? तो सर्वप्रथम इत्माद-उद-दौला के मकबरे में पित्रा ड्यूरा का प्रयोग किया गया था। इत्माद-उद-दौला कौन थे? इत्माद-उद-दौला नूरजहां के पिता थे। ताजमहल में भी सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया गया है पित्रा ड्यूरा का प्रयोग, वो सबसे ज़्यादा ताजमहल में प्रयोग किया गया है, जबकि सबसे पहले इत्माद-उद-दौला के मकबरे में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में इसका अध्यक्ष 3 बार कौन रहा? प्रथम 20 वर्ष में 3 बार अध्यक्ष कौन रहा? तो पहला ऑप्शन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा गोपाल कृष्ण गोखले, 4 नंबर मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दादा भाई नौरोजी प्रथम 20 वर्ष में इसके 3 बार अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी से हुए पूना समझौते पर निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए थे? पूना पैक्ट की बात कर रहा है दोस्तों। तो पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था? गांधी और सरदार बी.आर. अम्बेडकर के मध्य हुआ था। तो इसमें हस्ताक्षर कौन करेगा? बी.आर. अम्बेडकर ही करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था?
ऑप्शन नंबर 1 20वें अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर 2 23वें अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर 3 21वें अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर 4 25वें अधिवेशन में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 23वें अधिवेशन में। कांग्रेस 1907 में जो हुआ था उसमें सूरत में इसका कांग्रेस का विभाजन हो गया था, गर्म दल और नरम दल में, दो भागों में कांग्रेस बंट गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग की नीति अपनाने के प्रस्ताव का किसने समर्थन किया था? तो इसमें समर्थन करने वाले कौन कौन थे? मदन मोहन मालवीय, विपिन चंद्र पाल, मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास। तो इसमें समर्थन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। और विपिन चंद्र पाल ने इस असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था, और देशबंधु चित्तरंजन दास ने इसका विरोध किया था। जबकि नागपुर अधिवेशन में देशबंधु चित्तरंजन दास ने यही प्रस्ताव रखा था। और इसमें अगर प्रश्न पूछा जाए कि किस किस ने इस प्रस्ताव के विरोध में त्यागपत्र दिया, तो इसमें हो जाएंगे एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्र पाल, एन चंद्रावकर और शंकर नायर ने इसके विरोध में त्यागपत्र दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था? पुस्तकालय था, अध्यापक का नाम था, या फिर छात्रावास था, या विषय? रत्न सागर एक क्या था? तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पुस्तकालय। रत्न सागर पुस्तकालय का नाम था। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्रेणी दी गई है 60, 30, 20, 15 के अगले दो पद ज्ञात करने हैं। तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 10 तथा 5, ऑप्शन नंबर 2 4 तथा 2, ऑप्शन नंबर 3 10 तथा 8, ऑप्शन नंबर 4 12 तथा 10। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, 12 तथा 10। इसमें इस प्रकार है कि हर बार एक जैसे 60 से 1/2 कम हुआ, फिर 30 से 1/3 कम हुआ, फिर 20 से 1/4 कम हुआ, फिर 15 से 1/5 कम हुआ, फिर 12 आएंगे, 12 से 1/6 कम हुआ। इस प्रकार 12 और 10 इसके सही आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में सिर्फ रेखाओं पर कम से कम दूरी से चलते हुए ए से बी तक कितने प्रकार से पहुंच सकते हैं? यानी कि ए से अगर बी तक हमें जाना है तो हम कौन कौन से रास्ते चुनेंगे, कम से कम दूरी तय करें और हम बी तक पहुंच जाएं? तो इस प्रकार के इसमें से 6 रास्ते हो सकते हैं, वो आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश ने कहा यह लड़की मेरी माताजी के पोते की पत्नी है। यानी कि यह लड़की मेरी माताजी के, यानी कि रमेश की माताजी के पोते, यानी कि रमेश की बेटी या बेटे की पत्नी है। रमेश के बेटे की पत्नी है। तो रमेश का लड़की से क्या संबंध है? रमेश कौन है लड़की का? तो कौन है? ससुर होगा, सीधी सी बात है। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। अब हम हमारे प्रश्न पर वापस लौट आते हैं कि जोरावर सिंह कौन सी जेल में कैद रहे थे? तो इसका सही आंसर है जोरावर सिंह कोई भी जेल में कैद नहीं रहे थे। लॉर्ड होर्डिंग बम कांड के बाद इन्होंने अपना नाम बदल दिया था, अमरदास वैरागी नाम से रहने लग गए थे, और इसी कारण इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है। और इनका अंतिम समय में निमोनिया की बीमारी के कारण निधन हो गया था। तो हमने 26 से लेकर 50 तक प्रश्न हल कर लिए हैं, और जिसने भी पहला वीडियो नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। और अगले 50 प्रश्न हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।